श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में जो भी भक्त ये दो सब्जी खा लेता है उसका व्रत टूटने से कोई भी नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या खाएं क्या नहीं, हो जाइए सावधान। क्योंकि दोस्तों माता दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। अब आप लोग ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दीजिए। खुशियां आपके घर पर लेकर आने वाली है माता दुर्गा। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दिल को सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी कि 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना कि एक भी दिन कम, ना कि एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो देवी की पूजा। माँ शेरा वाली का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार यहाँ नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो सके। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। मैया वैष्णव रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। कमेंट में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों वैष्णव रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियमों का आप लोग अति आवश्यक जो हैं उनका पालन कीजिएगा। क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वहाँ संघर्ष नहीं कहलाता है। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण कर देती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वहाँ सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही ईश्वर सारा फल दे देता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता है, वह नर्क में ही भटकता रहता है। दोस्तों वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाएगा। आपका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाएगा। ऐसे बातें हम आपको वीडियो के बीच बीच में बताने ही वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है। मात्र एक बार आप लोग अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के बीच बीच में हम आपको जरूर बताएंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वहाँ आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते भी हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हो तो भला वहाँ आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों यहाँ थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप लोग दबाना ना भूलें। दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में
पानी पूरी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं, नाराज रहती हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली भी नहीं खानी चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं दोस्तों, और आपको दंड दे सकती हैं। नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार पड़ जाए तो माँ संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए दोस्तों। पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, आपको पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। बस शुक्रवार के दिन आपको नवरात्रि में इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज और खट्टा, चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा हो, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वहाँ भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तब। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक माता रानी के लिए बहुत ही प्रिय होगा, माता रानी को अच्छा लगेगा, इसीलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। माता रानी को आप लोग बिल्कुल भी नहीं नकारना। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब आपको जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान की भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर ही आपको खाना चाहिए। इन फलों के सेवन से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर ही आपको खाना चाहिए। सीताफल के खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो एकदम आसानी से खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का सेवन करने से घर में माता सीता का प्रवेश होता है। बड़ा ही शुभ माना जाता है सीताफल को। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत भी सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना करना नहीं पड़ता है। सीताफल आपको जरूर ही खाना चाहिए। माता सीता इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च आप लोग खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा आपको नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की पेट की आंतें जो होती हैं उसमें जख्म भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए आपको हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत जो होती है वो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी आपको जरूर खानी चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रि में बैगन की सब्जी आपको जरूर खानी चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, इससे आपको पाप लग सकता है। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया आपको जरूर ही डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाना चाहिए, इससे जो शुगर लेवल होगा वहाँ कम हो जाएगा। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रहें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी आपको नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुँह तक पहुँच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी आप लोग खा सकते हैं। और सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में आप लोग शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा,
चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से भी व्रत टूट जाएगा और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखें कि व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ जानना अति आवश्यक है कि वहाँ कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी की पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे व्रत पूजा जो होता है वो खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी की पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल जो है वो चटका हुआ और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर में रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी को उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत जो होता है वो पूर्ण होता है। पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने में नारियल को भूलकर भी न तोड़ें, क्योंकि नारियल जो होता है वो बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी को पता है कि माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती है, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत या टूटे हुए चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित अवश्य करने चाहिए, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा घास अर्पित नहीं करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ भी या फिर फोटो भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान
रखें। माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल न करें, जैसे कि चटका हुआ या फिर टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव ही दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे या फिर नहीं सूंघे हुए फूल या फिर गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को भूल कर भी अर्पित न करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आया है और नवरात्रि में हमारे द्वारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप नवरात्रि में माता रानी को सच्चे हृदय से मानते हैं तो माता रानी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे। जय माँ वैष्णो देवी।